हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विद बंसल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी रीड की प्लेलिस्ट चल रही है। 10-12 दिन में अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है विद एमसीक्यू। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समीकरण। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने आपको बीजीय व्यंजक और बहुपद अच्छे से करवा दिया था। उसके भी काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी निकलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है तो परिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल और दशमलव सारा इसी में करवा दूंगा। 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में जो आपका मोस्ट वेटेड जो टॉपिक आपने बताया था ब्याज वाला, वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रेगुलर क्लास आ रही है, आज 4th क्लास हमारी है, डे 4। अब समझना ध्यान से, समीकरण क्या है। समीकरण में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमने एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें अगर इक्वल का साइन आ जाए, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। इसमें से ये बराबर का चिन्ह अपने हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। ये मैंने आपको बात बताई थी, बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। जिनको नहीं पता, लास्ट अपनी 2nd क्लास जाके देखना, और 3rd क्लास में उसकी और प्रैक्टिस मैंने करवाई है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है समीकरण। तो समीकरण का जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले जो बात करें कि इस टाइप से लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से बच्चों को टफ लगते हैं, और खासकर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये क्वेश्चन काफी टफ लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स पे उनकी इतनी कमांड नहीं है। साइंस वाला पोर्शन तो उनका अच्छा है, लेकिन मैथ्स वाला अच्छा नहीं है। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो लेवल 2 का एग्जाम देंगे रीट में। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो इसके अंदर 4 तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, हालांकि और भी है, लेकिन वो अपने मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर इन 4 से बाहर जाने के चांसेस कम रहते हैं। तो पहला है संख्या, कि संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के अंदर, जैसा मैंने ये चारों एग्जांपल लिखे हैं इन चारों के ऊपर। दूसरा है आयु वाला क्वेश्चन, आयु वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी अपने को अच्छे से करना है। फिर 3rd है अपना भिन्न, और 4th है अपना 2 अंकों की संख्या। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं, क्या कह रही है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब इसमें कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं है कि मैं आपको ट्रिक्स बता दूं, पहले थ्योरी समझा दूं। क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी आ जाएगी। 4 क्वेश्चन लिए हैं, चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, पहला क्या बोल रहे हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे संख्या की जब कभी बात करें, 2 प्रकार की संख्याओं की हम बात करेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, ये सारी सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी विषम संख्या होती है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब कोई संख्या 2 से भाजित होती है तो उसको अपने सम संख्या बोलते हैं, अगर 2 से भाजित नहीं होती तो उसको अपने क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या यहाँ कहना चाह रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप क्या है। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n होता है। विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, 2n+1 लिखते हैं, या फिर लिख सकते हो 2n-1। क्या लिख सकते हो, 2n-1। तो सम संख्या को हम क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। विषम संख्या को हम क्या लिखते हैं, 2n+1 या 2n-1 लिखते हैं। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए तो टिक मार के आ जाना। अब हमसे इसने क्या पूछा है, 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 3 और 5, 1, 3, 5, या फिर 3, 5, 7, या फिर 5, 7, 9, इसको अपने बोलेंगे क्रमागत, यानी कि लगातार। तो लगातार अगर अपने को विषम संख्याएं चाहिए, यहां पे क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वो 3 संख्याएं क्या होगी, जैसे 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया। ऐसे ही कौन सी 3 संख्याएं जोड़ें कि अपने पास 39 आ जाए। तो इसका एक तरीका तो करने का ये है कि मैंने आपको बताया कि विषम संख्या ऐसी होती है, विषम संख्या ऐसी होती है। एक तरीका तो करने का ये है, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन काफी फेमस होते हैं क्योंकि। तो करना क्या है, जो अपना 39 है, 3 संख्याएं चाहिए। कितनी संख्याएं चाहिए, 3। तो 3 से भाग दे दो, 3 से क्या दे दो, भाग। जितना योग दे रखा है, योग में जितना योग दे रखा है, योग कितना है 39, 3 संख्याएं चाहिए, तो योग में 3 का भाग दे दो, 13 आ गया। तो 13 से पहले, 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या। 13 से पहले कोई विषम संख्या 11, 13 के बाद कोई विषम संख्या 15। तो हमारी संख्याएं होगी 11, 13, 15। जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, ये हो गया कितना, 24, 24 और 15 कितना आ गया, 39। बात आई समझ में। ट्रिक क्या है, योग अगर अपने को दे रखा है और संख्याएं हमसे पूछी है, तो योग को पकड़ लो, कितनी संख्याएं हैं वो पकड़ लो। अगर यहाँ 4 संख्याएं होती तो मैं 4 से भाग देता, ठीक है ना। और फिर जो संख्या आ रही है उसके एक संख्या आगे और एक संख्या पीछे, उसके आगे पीछे करने से हमें हमारी संख्याएं मिल जाएगी। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन और आगे करवाऊंगा, अभी एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
आयु वाला क्वेश्चन है। आयु वाले क्वेश्चन काफी आते हैं हमारे एग्जाम में, आयु वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन तो वो है अगर उसने लेवल बढ़ा दिया, अगर उसने लेवल बढ़ा दिया तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज समीकरण में से सीधा क्वेश्चन आता है, समीकरण दे रखी होगी, एक्स या वाई पूछ लेगा। उसमें भी जो अच्छे लेवल के बनते हैं मैं भी करवाऊंगा। जैसे लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, थर्ड वीडियो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे, एकदम सेलेक्टेड 10-15 क्वेश्चन डाले थे, लेकिन वो 15 के 15 कॉन्सेप्ट बेस हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस वाले नहीं है। 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले हैं कि 15 कॉन्सेप्ट अपने वहां से क्लियर हुए हैं, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, सेकंड में क्या कह रहा है, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। दो बंदे पकड़ लो इसमें, पहले तो दो बंदे कौन से पकड़ लो, एक तो है सरिता, एक है उनके पिता, ठीक है। सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं, यहां मैंने लिख दिया सरिता, यहां मैंने लिख दिया उसके पिता, तो यहां से क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो रहा है। सरिता की आयु के 2 गुने, सरिता की आयु का 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिया, से 10 वर्ष अधिक, से 10 वर्ष अधिक, अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। किसकी आयु है, उसके पिता की आयु है, उसके पिता की आयु है। अब सुनो, सरिता के पिता की आयु, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ये हमारे पास समीकरण बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर पिता की आयु 50 है तो सरिता की आयु बताओ। पिता की आयु 50 है, पिता की आयु 50 है तो सरिता की आयु बताओ। कोई एक्स एक्स नहीं है, सीधा हो जाएगा, 10 को इसमें से माइनस करोगे 40 आ जाएगा। 2 गुना सरिता की आयु, 2 से इसको काट दो, आ गया हमारे पास 20, यानी कि सरिता की आयु क्या आ गई, 20 आ गई। तो कहने का मतलब संख्या वाला क्वेश्चन और आयु वाला क्वेश्चन हमें क्लियर है क्या। इसमें डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन, वर्क वाले क्वेश्चन, वो सारे अभी हम इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतने लेवल तक प्री के अंदर तो नहीं जाता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे 4 तरीके के क्वेश्चन करने हैं, लैंग्वेज वाले जो हैं, ठीक है ना। इस टाइप के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो ये 4 तरीके के करने हैं, संख्या, आयु, भिन्न और 2 अंकों की संख्या। अब ये हो गया हमारा संख्याओं पर, ये हो गया आयु पर, फिर ये 2 अंकों की संख्या यहाँ पे, और ये है भिन्न, ठीक है। ये करवाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब अपना जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट अपना है भिन्न का। ये हो गया, ये हो गया भिन्न का। भिन्न वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। भिन्न क्या होती है, भिन्न में सर आपने बताया था ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, आपने बताया था सर पहली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था जब आपने घात और घातांक पढ़ाया था बहुत शानदार तरीके से। थर्ड में क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बाद ही हमारा टॉपिक है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। A rational number is a number in which can be written in the form of p upon q where q is not equals to 0। क्या बोल दिया मैंने, मैं समझाऊंगा आगे। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सिर्फ भिन्न पर ध्यान देते हैं। तो भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश होता है और हर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/6, ये सारे क्या है, भिन्न होते हैं। ये सारे क्या है, भिन्न होते हैं। अब इस भिन्न के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से इसको समझेंगे हम। हमारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यानी वो भिन्न रूप में होगी, उसको हम लिख सकते हैं अंश बटा हर में, हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगी, अंश हर से 3 कम है। एक परिमेय संख्या जिसका अंश हर से 3 कम है। अब यहां बड़े बच्चों को दिक्कत आती है कि 3 किस में से कम करना है, तो मैं एक बड़ा ही शानदार तरीका बताता हूं, इसको पकड़ लो बस। क्या कह रहा है, अंश, अंश हर से 3 कम है, हर से 3 कम है, अंश हर से 3 कम है। कौन, अंश, अंश जो है हर में से 3 कम है। अगर अंश हर में 3 ज्यादा होता तो 3 यहां जोड़ देते, हर में से कम है तो हर में से माइनस कर दिया हमने 3। कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल इजी है सर। फिर यहां क्या बोला, यदि अंश में व हर में 5-5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, सुनो मेरी बात। ना तो हमें अंश पता, ना हमें हर पता, ना हमें अंश पता, ना हमें हर पता। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि जो हर है हमारा वो x है, हर हमारा, बताने को सीधे भी बता सकता हूं, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर आ गया घूम के तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ लो ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हर मेरा x है, अगर हर x है तो x लिख दिया हर की जगह, तो x - 3 कौन हो गया, अंश हो गया सर। अंश क्या हो गया, x - 3 और x क्या हो गया, हर। तो मेरी जो भिन्न है, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटा हर,
भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर होती है। अंश कौन है? x माइनस 3। हर कौन है? x है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अंश और हर में 5 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, तो जो भिन्न बनेगी वो 3/4 हो जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी? 3/4। तो संख्या का मान बताओ। तो संख्या का मान बताओ। मुझे एक बात बताओ, 5 माइनस 3 प्लस का 2 होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का निशान आता है। नीचे है x प्लस 5 बराबर में है 3/4। इस केस में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन, तिरछा गुना। क्या बोलते हैं? तिरछा गुना। तिरछा गुना, ठीक है ना। तिरछा गुना कैसे होगा? 4 का गुना इससे, 5 का गुना इससे। यहां भी क्या गलती करोगे? 4 का जब इससे गुना करोगे तो ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ब्रैकेट जरूर लगाना है। ब्रैकेट जरूर लगाना है। कैसे हल करेंगे? 4 गुना में x 4x, 4 गुना में 2 8, 3 गुना में x 3x, 3 गुना में 5 15। कोई दिक्कत नहीं है। 3x को इसमें से कर दो माइनस, 3x को कर दो इसमें से माइनस, 8 को कर दो इसमें से माइनस। 15 माइनस 8 होता है 7, इसमें से करते हैं माइनस। तो x मेरा क्या आ गया? 7 आ गया। लेकिन x 7 आया है, उसने तो भिन्न पूछी है, उसने तो संख्या पूछी है, भिन्न पूछी है। तो भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर होती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर होती है। अंश कितना था? x माइनस 3। हर कितना था? x। और x कितना आया है? 7। तो कहने का मतलब 7 माइनस 3 4/7 हमारी क्या बन गई? संख्या बन गई। ये हमारी क्या बन गई? संख्या बन गई। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या का अभी बताता हूं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 2 अंकों की संख्या का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता है? 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 23। मैंने क्या लिखा? 23। अब इस 23 में ये जो 3 है ये होता है यूनिट्स प्लेस यानी कि इकाई का अंक। ये होता है हमारा टेंस प्लेस यानी कि दहाई का अंक। ये इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है। सबको पता है ये बात, बचपन में तुमने पढ़ा था। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको मैं इकाई के अंक को 1 से गुना करूंगा, दहाई के अंक को 10 से गुना करूंगा और इसको जोड़ दूंगा, तो ये आएगा 20 प्लस 3 मतलब 23। क्या आएगा? 23। मतलब किसी भी संख्या को आप ऐसे दहाई और इकाई करके लिख सकते हो अगर वो 2 अंकों की संख्या है। मतलब क्या समझ में आया? कि अगर मान लो कोई 2 अंकों की संख्या मैंने एक्स वाई लिखी है, मैंने 2 अंकों की संख्या क्या लिखी है? एक्स वाई लिखी है। तो एक्स वाई में इकाई का अंक वाई है, दहाई का अंक एक्स है। तो दहाई को करते हैं 10 से गुना, इकाई को करते हैं 1 से गुना। तो कोई भी अगर क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या हमें माननी हो तो 2 अंकों की संख्या को क्या माना जाएगा? 10x प्लस वाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 10x प्लस वाई माना जाएगा 2 अंकों की एक संख्या को। फिर क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि इसके अंक पलट दिए। क्या कर दिए? अंक पलट देने पर, तो अंकों को अगर पलट देंगे, 23 का 32 बना दिया, अंकों को पलट दिया, तो अब क्या होगा? 3 का गुना 10 से होगा, 2 का गुना 1 से होगा। 3 का गुना 10 से होगा, 2 का गुना 1 से होगा। इकाई वाले और दहाई वाले अंक आपस में बदल गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है ना, आपस में बदल गए। तो बदल गए तो क्या करना है? यहां भी बदल दो। बदल देंगे तो क्या बनेगा? एक्स वाई। इस केस में y को 10 से गुना करेंगे और x को 1 से गुना करेंगे, तो संख्या हमारी पलट गई। संख्या को हमने क्या किया? पलट दिया। संख्या को हमने पलट दिया, ऐसे करके घुमा दिया, पलट दिया हमने। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब क्वेश्चन में क्या है? कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, एक और चीज, इसमें अंकों का योग कितना है? 2 + 3 5, 2 + 3 5। यहां पे अंकों का योग कितना है? यहां अगर मैं पूछूं अंकों का योग, तो अंकों का योग है x + y, x + y। तो अंकों का योग होता है x + y। सारी चीजें समझ में आ गई। अब सुनना, कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में। क्या कह रहे हैं? कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया, ट्रिक विक फेल हो जाएगी, कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। जैसे ही इसको देखा, मेरे दिमाग में बल्ब जल गया। मैंने क्या बोला? अच्छा, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या तो मुझे पता है। 2 अंकों की संख्या को 10x + y लिखते हैं, सुमित सर ने बताया था। 10x + y लिखते हैं 2 अंकों की संख्या को, मैंने लिख दिया। अब आगे सुनना क्या कह रहे हैं। उसके अंकों का योग 12 है। अंकों का योग तो x + y होता है। अंकों का योग है 12, अंकों का योग है 12।
एक इक्वेशन बन गई ना। अंकों का योग है 12, अभी डायरेक्ट भी समझा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अंकों का योग 12 है, मेन चीज आगे है, पलटने वाला काम थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। क्या कैसे? तथा अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी, अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी, अंकों को अगर पलट दिया तो नई संख्या क्या बनेगी? ये है, ये हमारी नई संख्या है। अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो संख्या मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन सी थी हमारी? 10x प्लस वाई, ये हमारी क्या थी? मूल संख्या। ये हमारी क्या थी? मूल संख्या। इसकी ट्रिक भी होती है, संख्याओं का योग फिर बटा में हम लिख देंगे, संख्याओं का अंतर अगर दिया हो अपने को उसके बटा में 9 लिख देंगे। वो ट्रिक्स फेल हो जाती है जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के आ जाता है ना, कॉन्सेप्ट ही काम आता है, ध्यान रखना मेरी ये बात। तो नई संख्या है 10x प्लस वाई, मूल संख्या है 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई। तो कह रहा है कि जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 54 अधिक है, मूल संख्या से 54 अधिक है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको और इसको मैं हल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस x को मैं यहां ले गया तो मेरे पास आ गया 12 माइनस एक्स। मैंने इस x की जगह लिख दिया 12 माइनस एक्स, मैंने इस y की जगह लिख दिया 12 माइनस एक्स प्लस में 54। हल करेंगे इसको, गुना किया 120 माइनस 10x प्लस एक्स, 10x प्लस 12 माइनस एक्स प्लस में 54। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया कितना? माइनस का 9x, ये है 120 बराबर में 10x और माइनस का x हो गया 9x, 12 और 54 इनको कर दिया ऐड हमने 66 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 9x इधर आके हो जाएगा प्लस का, प्लस का 66 इधर आके हो जाएगा माइनस का। सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। 34 को 20 में ऐड करेंगे आएगा 54, ये हो गया 18। x की वैल्यू क्या आ गई? 3, भाग में जाएगा ना, 18 भाग में जाएगा। x कितना आ गया? 3 आ गया। x अगर 3 है तो y कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? हमारी संख्या बनेगी 39। हमारी संख्या क्या बनेगी यहाँ पे? 39। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग कितना आ जाए? 12 आ जाए, और जिसको पलटने पर जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 54 अधिक हो जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, इजी करने का तरीका क्या है, मैं तुम्हें ऑप्शन दिखाता हूं इसके। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है 29, 54, 39 और 66, ये ऑप्शन दे रखे ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है, ऑप्शन तो आएंगे एग्जाम में। इसने बोला है कि दोनों के अंकों का योग 12 है, क्या 2 और 9 12 होता है? नहीं होता। क्या 5 और 4 12 होता है? नहीं होता। क्या 3 और 9 12 होता है? होता है सर। क्या 6 और 6 12 होता है? होता है। यानी कि इस 12 वाले कॉन्सेप्ट से ये 2 गलत हो गए, ये बचते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि अगर अंकों को पलट दिया जाए, ये तो सेम ही रहेगा, तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है, 54 अधिक है। ऑप्शन सी, ये ट्रिक बन गई। ऑप्शन मैच हो जाएगा सीधे, 3 गलत हो जाएंगे, 1 सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना, ये कॉन्सेप्ट आ गया। फोटो लो इसकी। चलो भैया आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कोई है नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, इसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 है तो संख्या बताओ, संख्याएं बताओ अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 है। तो मैंने तुम्हें तरीका बताया था, जो भी हमें संख्याओं का योग दे रखा है उसको हम भाग दे देंगे, किससे? उसको हम भाग दे देंगे योग को। जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, भाग दे दो। 3 6 18, 2 यहाँ पे बच गया शेषफल, 3 7 21 यानी कि 67 आ गया। क्या ये विषम है? बिल्कुल है। तो इससे पहले कौन होगा? 65। इसके बाद कौन होगा? 69, 69। तो ये 3 वो संख्याएं हैं जो इसने हमसे पूछी है। कोई इसमें दिक्कत? योग में जितनी संख्याएं हैं उसका भाग देना है, एक उसके पहले एक उसके बाद में। अब इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 4 संख्याएं पूछ ले, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याएं, एक तो पूछ लिया 4 और ऊपर से कर भी क्या दिया? सम, लेकिन योग दे रखा है कितना है? 332। तो मैंने बताया था जितना भी योग हो उसमें संख्याएं जितनी हैं, कितनी संख्याएं हैं? 4, उससे दे देना भाग। 4 8 32, 1 83 बच गया। क्या बच गया? 83। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 83
क्या ये जो 83 हमारे पास बचा है क्या ये सम है या विषम है? सर ये तो विषम है, तो हमें क्या चाहिए? हमें सम चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें सम चाहिए। तो सम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इससे पहले वाली संख्या ले लेनी है। पहले वाली संख्या कौन है? 82। पहले वाली संख्या क्या है? 82। अब उसने हमसे क्या पूछा था? सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे बताओ, अगर पहले वाली संख्या 82 है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? 84 होगी। उसके बाद क्या होगा? 86 होगा। इससे पहले 80 होगा, क्योंकि सम संख्याएं चाहिए। कैसी संख्याएं चाहिए? सम। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो क्या आ गई? 86 आ गई। वो क्या आ गई? 86 आ गई। करना क्या है? अगर सम पूछ ले हमसे तो जो संख्या आई है उसके आगे पीछे की लिख दो, जैसे हम यहाँ करते थे। यहाँ तो ये तीनों हो जाती है, यहाँ ये दो ही हुई तो दो और लिख दी हमने। सम वाला फंडा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर वो यहाँ पे पूछता दो ही सम संख्याएं तो हम यहाँ पे 2 से भाग देते और जो भी हमारे पास विषम संख्या आती उसके आगे पीछे वाली 2 संख्याएं हम उठा लेते। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कह रहा है? 7वां, सॉरी नंबरिंग गलत कर दी मैंने। ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है और ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 4 पहले कर चुके हैं। दो संख्याओं का योग 51 है। दो संख्याओं का योग 51 है। इसका मतलब क्या है? दो संख्याओं का योग 51 है। दो संख्याओं का योग 51 है। उनका अंतर कितना है? उनका अंतर 13 है। उनका अंतर कितना है? 13 है। उनका अंतर कितना है? 13 है। पूछा क्या है? उनके वर्गों का अंतर। पहले उनके वर्ग करने हैं, फिर उनका अंतर लेना है। अगर संख्या आपकी x है, उसका वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर होगा। संख्या आपकी y है, उसका वर्ग क्या होगा? y स्क्वायर होगा। उन दोनों के वर्गों का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? पहले x और y इन दोनों को कहेंगे सर इसको तो हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि जिसको आप कहते हो, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि हमने पढ़ी है। उन सब से हम इसको हल करके x और y निकाल लेंगे और यहाँ मान रख देंगे। टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचाना है। मुझे बताओ, क्या ये कोई सर्वसमीका है? सर आपने बताया था, सेकंड क्लास में आपने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है। हाँ या ना कर देना। बताया था ना? बिल्कुल बताया था। एक्स प्लस वाई कितना है? 51। एक्स माइनस वाई कितना है? 13। गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं? गुना करना है, कर लो। कितना आ गया? ये आ गया 3 6 6 663। 663 हमारे पास क्या आ गया? इसका गुना करने पर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वर्गों का अंतर हमसे पूछा था, तो वर्गों का अंतर हमने ऐसे निकाल दिया सर्वसमीका लगा के। छोटी छोटी बातें हैं, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैंने सीधा ब्याज वाले टॉपिक पे मैं जंप नहीं किया। सिस्टम से जब चलते हैं तो सारी चीजें बाद वाली काम आती है, ठीक है ना? पहले जो हमने पढ़ा है वो हमारे काम आ रहा है। अब यहाँ जो पढ़ेंगे वो आगे काम आएगा। प्रतिशत में भिन्न पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे और फिर हम हमारा ब्याज वाला टॉपिक भी करेंगे। फिर हम रेखा गणित पे चले जाएंगे, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि 2x माइनस 3y 79 है, x प्लस 6y 47 है, तो कह रहा है x प्लस y बताओ। क्या पूछा है हमसे? x प्लस y। अब सुनना, इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में करना क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 79, x प्लस 6y बराबर 47। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिन्होंने प्रतिस्थापन, विलोपन ये सब विधियां पढ़ रखी है समीकरण को हल करने की, वो क्या करने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ वो लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आए x प्लस वाई का, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको जोड़ दें 2x प्लस x 3x माइनस का 3x प्लस का 6 प्लस का 3, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 126। इसमें कॉमन आ गया 3, बच क्या गया? x प्लस वाई बराबर में क्या आ गया? 126। 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो x प्लस वाई कितना आ गया? 42। x प्लस वाई कितना आ गया? 42। बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। x y निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, पहले ये हो गया, ये हो गए सारे, 8वां हो गया। अच्छा 9वां देखो, पहले 8 के बाद 9वां देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 33x प्लस 99, 33x प्लस 99y कितना है? 60 है। फिर कह रहा है 99x प्लस 33y कितना है? 72 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार आते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी होगी, बच्चे पजल हो जाते हैं कि कैसे करना है, मान रख के देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसा इजी है ये। अगर x प्लस वाई पूछे तो इसको जोड़ दो, अगर पूछे x माइनस वाई
तो इसको घटा दो, बस इतना ही करना है। हमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ा कितना आ गया 12, एक हासिल 132, इसको जोड़ा 132, इसको जोड़ा 132, कॉमन लो। ये पैटर्न ऐसे ही देता है एग्जाम में, वो इजी करने के लिए बच्चे इसको टफ बना लेते हैं, वो एग्जामिनर क्या करे बेचारा, बताओ तुम। आ गया सर, माइनस पूछ ले तो माइनस वाला भी बता दो, अगर यहाँ x माइनस वाई पूछ ले तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देना है। 33 प्लस 99 बराबर 60, 99 प्लस 33 बराबर, इसको कर दो माइनस। माइनस करते हैं तो नीचे सबके चिन्ह बदल जाते हैं, मैंने बताया था। इसमें से इसको माइनस करना है, कितना आ जाएगा, माइनस का 66x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या प्लस की है, 66 आ गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है। कॉमन क्या आ गया, 66 कॉमन आ गया। माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का 12, तो कहने का मतलब ये 66 चला जाएगा इसके भाग में, बचा क्या, माइनस का x प्लस का y, सबको माइनस से गुना कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, और इसको अगर काट दें तो ये चला जाएगा 2 से भाग, और चला जाएगा 2/11, क्या आ गया 2/11, 2/11 हमारा मान आ गया x माइनस वाई का। यहां से यहां पे मैंने क्या किया है, माइनस से गुना कर दिया या माइनस कॉमन ले लिया। माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4/x प्लस 5y बराबर में 7, और हमें x दे रखा है माइनस का 4/3। तो कह रहा है भाई बताओ, बहुत ही नकली सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू, x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर लिखना है माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 प्लस का 5y बराबर में 7। अब कुछ बच्चों को इसको हल करने में दिक्कत होती है, एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4, मतलब मेन जो तुम्हारा भिन्न है, मेन जो तुम्हारा भिन्न बनेगा, ऊपर अंश है नीचे हर है, यहां भी भिन्न है, यहां भी भिन्न है, यहां भी भिन्न और यहां भी भिन्न। करना क्या है, जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा 1 के गुना में, ये 2 आ जाएगा नीचे, मतलब 1 के गुना में तो चला जाएगा 4, और ये 2 आ जाएगा इस 3 के गुना में। तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, x की जगह पर ये तुम्हारा मेन भाग हो गया, नीचे ऊपर क्या है 4 है, ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या है x है, और x की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का 4/3। सर आपने बताया था मेन भाग नीचे भिन्न, ऊपर भी भिन्न बनाओ, ऊपर भिन्न बनाने के लिए इसके नीचे भी 1 लगा दो, तो 3 चला जाएगा 4 के पास, 1 आ जाएगा 4 के पास, कोई दिक्कत इसमें, 1 आ गया -4 के पास, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कट गया, नीचे बचा है माइनस, मतलब माइनस का 3, माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 3 इधर आके हो गया प्लस का, तो प्लस का करेंगे तो 7 + 3 होगा ना, थोड़ा सा डायरेक्ट तो चल ही सकता है काम। तो y का जो मान है, y का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, और इसने यही पूछा था। 11वां नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करना कैसे है ध्यान से सुनना। x प्लस वाई कितना है, 6 है, x माइनस वाई कितना है, 2 है, x प्लस वाई कितना है, 6 है, x माइनस वाई 2 है। पूछ क्या रहा है, x का मान, x का मान पूछा है, जोड़ दो, ये हो गया कैंसल, प्लस माइनस 0, x प्लस x 2x, 4 और 2 8, 6 और 2 8, x का मान आ गया 4। अगर वो y पूछता, अगर वो यहाँ पे y पूछता, अगर वो यहाँ पे y पूछता, मैंने प्लस किया है, अब मैं कर दूंगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, y प्लस वाई 2y, 6 माइनस 4, 2 करेंगे 4, y का जो मान है वो 2 आ गया। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। अगर x पूछे तो जोड़ दिया, y पूछे तो घटा दिया। अब कोई कहता है सर इसमें ट्रिक बता दो, तो ट्रिक क्या है, अगर x पूछे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 6 + 2 8, बटा में 2 4। अगर y पूछे, अगर यहाँ पे y पूछे तो इन दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो, 6 - 2 4/2 दो, ये ट्रिक बन गई। क्या है इसमें, ठीक है, कितनी ट्रिक याद रख लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लो, एक ही बार में खत्म है काम। अब ये देखो, ये वाला खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला खतरनाक क्वेश्चन है। हालांकि अगर ऑप्शन दिए हुए होंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट थोड़ी सी इसमें दिमाग लगेगा एक चीज में, वो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। क्या दे रखा है, x³ - 3x, क्या दे रखा है, x³ + 3x, सॉरी माइनस बोल दिया, +3x, नीचे क्या है 3x²
प्लस 1 बराबर में 341 बटा में 91 दे रखा है। ये कोई दिक्कत इसमें, ये हमें दे रखा है। अब इसके अंदर पूछा है एक्स बताओ। अगर इसको सीधा हल करोगे टफ हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से करना है, ध्यान से सुनना। ऊपर क्या कॉमन है? ऊपर सर एक्स कॉमन है, एक जैसा एक्स आ रहा है, बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बच गया। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये हो गया 341 बटे 91। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सही चल रहा है? अब सुनो ध्यान से, 341 किससे भाग दे रहे हैं? किससे भाग चला जाएगा ये? अगर इसको डिवाइड करें तो ये 11 से भाग चला जाएगा, 11 3 33, यहाँ पे बचेगा कितना 1, 11 एकम 11 चला जाएगा 11 से भाग। मतलब मुझे देखना है x क्या है, तो x जो भी होगा उसका इसमें भाग जाना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए। इसका मल्टीपल 11 है तो x 11 हो सकता है। इसका मतलब रख के देखो, 11 का घन स्क्वायर 121 प्लस 3, 11 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे हिट एंड ट्रायल से काम हो जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 124, 11 का स्क्वायर 121 गुना में 3, 3 6 3 प्लस में 1, तो ये तुम्हारा बन गया 124 गुना 11 बटे में 367, बटे में 367। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन सर यहाँ तो 91 है, यहाँ तो 91 है। अब इसका क्या करें? अब इसका क्या करें? ये किसी से भाग हो रहा है, गुना चेक करो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? सही किया है यहाँ पे मैंने, 3 और 1 4 लिखना था ना, यहाँ पे जोड़ने में मैंने थोड़ा सा प्लस की जगह 4 कर दिया ना, 4 यहाँ पे आना था, 4 ऐड कर दिया, तो 364 और ऊपर ये है। क्या इसको हम काट सकते हैं किसी से? क्या इसको हम काट सकते हैं? सर 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 में 36, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 का 1 से गुना करेंगे, 31 का 1 से गुना करेंगे 341, नीचे बचा 91। मतलब सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो x का जो मान है वो 11 आएगा, स्क्रीनशॉट लेना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन और करने हैं, उसके बाद समीकरण अपना पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, और थोड़ा सा अगर टाइम बचा तो दशमलव और परिमेय संख्या भी इसी में निपटा देंगे। 1.5 घंटे की वीडियो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, मैराथन ही एक तरीके से अपने कर रहे हैं, रिवीजन जिसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है और पीवाईक्यूज भी है। पीवाईक्यूज ध्यान रखना 2011, 12, 14, 15, 17, 21 और 22 का मेंस। कोशिश करेंगे इन सबके पीवाईक्यू हम अलग से भी कर लें, इसमें भी इंक्लूड कर दिए हैं, अलग से भी एक एक पेपर डाल दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। 3x माइनस 2/3, 3x माइनस 2/3 प्लस 2x माइनस 3/2 बराबर है x प्लस 7/6 के। तो कह रहे इसका मान बताओ। इसका मान बताने के लिए मुझे x चाहिए। अगर x पता चल जाए, अगर ये x पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो इसको हल करते हैं। पहले क्या दे रखा है हमें दे रखा है 3x माइनस 2/3 प्लस 2x माइनस 3/2 इक्वल में x प्लस 7/6। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो यहाँ पे सीख लेना, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था, पहली क्लास में। तो इसका एलसीएम आएगा 3 गुना 2, नीचे सीधा गुना कर दो तो भी 6 आता है। 3 का इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 2 का इससे गुना करेंगे, 2 का इससे गुना करेंगे 6 आ गया, 2 का इससे गुना करेंगे 4 आ गया, 2 का इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 2 से गुना 6, 3 का 3 से गुना 9, 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 का इसमें भाग देंगे 6, 6 का x में गुना करेंगे 6, 6 का इसमें भाग देंगे 1, 1 का 7 से गुना करेंगे 7। क्या 6 से 6 कट गया? क्या 6 से 6 कट गया सर? बिल्कुल कट गया। 6 और 6 कितना होता है सर? 12 होता है। -4 और -9 सर माइनस का 13 होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 4 13 होता है। बराबर में 6x प्लस 7 है। प्लस का 6 इधर आके सर क्या हो जाएगा? प्लस का 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 13 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 20, ये हो गया 6। x की वैल्यू आ गई 20/6 यानी कि 10/3। x का मान क्या आ गया? 10/3 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे तो पूछा है 5x माइनस 2/4 बताओ क्या होगा। तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर मुझे क्या लिखना है? 10/3 लिखना है। माइनस में 2 है, नीचे 4 है, इस 2 के नीचे लिख लो 1। ये हो गया 50/3 माइनस में 2 बटे में 4। 3 और 1 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3। 1 का इससे गुना किया 50, 3 का इससे गुना किया 6 और नीचे क्या है? 4। ये हमारा मेन डिवाइड है, ये हमारा मेन डिवाइड है। 4 के नीचे कोई नहीं है, 1 लिख लो। वापिस वही बन गया 1 2 3 4 बताया था, 1 4 2 3, 1 2 3 4, 4 का 1 से गुना, 2 का 3 से गुना बताया था ना, वैसे याद रखना। तो 50 माइनस 1 करेंगे,
50 माइनस 6 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 44/3 भाग में 4/1। 1 जाएगा 44 के गुना में, 3 आएगा 4 के गुना में, तो 44 गुना 1 3 गुना 4, 4 से इसको काट दो, यानी कि 11/3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, खतरनाक क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा। पहले इन दोनों की ट्रिक बताता हूँ, पहले इन दोनों को करवाता हूँ। हालांकि ये रूट वाले जो क्वेश्चन है ना, अभी मैं वर्ग और वर्गमूल वाला डिस्कस करूंगा, उसमें भी बताऊंगा, पर यहाँ क्योंकि ये समीकरण वाला थोड़ा बन जाएगा तो इसको भी करवा लेते हैं, क्योंकि जो इसको बराबर में x लिख के करेगा वो इसको एक समीकरण बना लेगा, है ना। तो समीकरण वाला भी अपने को देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आपने देखे होंगे, ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही शानदार। √5 ये लास्ट में करवाऊंगा। √5 ये किसमें है? गुना में है। किसमें है? गुना में है। तो जो नंबर दिया हुआ होता है वही आंसर है, वही आंसर है। जैसे √2 ऐसे चलता जा रहा है, तो आंसर आएगा 2। √7 चलता जाएगा, क्या आंसर आएगा? 7। क्या आएगा? 7। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? आगे समझ में गुना वाला ठीक है। प्लस वाला देखो, प्लस आ जाए तो क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो मुझे बताओ 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुना 3 होंगे। 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुना 3 होंगे। 2 और 3 में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। कर लिया? तो जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। बड़ी संख्या क्या होगी? आपका आंसर होगा। बड़ी संख्या आपका उत्तर है, याद रखना इस बात को। कहने का मतलब ये है, अगर आए गुना में तो जो संख्या दे रखी है वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर प्लस में आता है, माइनस में आ जाए उसका भी बताऊंगा। प्लस में आता है तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका अंतर 1 हो, तो जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा उत्तर हो जाता है। अगर इसमें आ जाए माइनस, अगर इसमें आ जाए माइनस ऐसे, अगर इसमें आ जाए माइनस, तो माइनस में भी तरीका सेम ही है। माइनस में भी तरीका सेम ही है। 6 के टुकड़े करो, 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुना 3 होंगे। अंतर क्या है? 1 है। तो यहां तो बड़ी संख्या उत्तर थी, यहां छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। यहां पर छोटी संख्या हमारा उत्तर हो जाएगी। और एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो आ जाए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, गुना में आए तो सीधा आंसर, प्लस में आए तो इस 2 के टुकड़े करो, 1 गुना 2, 2 एकम 2, अंतर कितने का है? 1 का है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर यहां माइनस होता तो 1 उत्तर हो जाता। और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, 20 और 20 इस टाइप से चलता जाए तो 20 के टुकड़े क्या होते हैं? 4 गुना 5 होते हैं। अंतर कितने का है? 1 का है। बड़ी संख्या कौन है? 5। बड़ी संख्या कौन है? 5। सर अगर यहां माइनस होता, अगर यहां माइनस होता तो छोटी संख्या हमारा उत्तर हो जाता। क्या ये बात समझ में आ गई? अब कुछ कह रहे होंगे कि सर वो तो ठीक है कि टुकड़े कर लो और अंतर 1 आ जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई ऐसी संख्या आ गई जिसके टुकड़े करने पर 1 आ ही नहीं रहा, जैसे 5 है, जैसे ये 5 है, यहां अगर प्लस होता, यहां अगर ऐसा क्वेश्चन होता, प्लस होता, तो क्या करेंगे? 5 के टुकड़े तो क्या होंगे? 1 गुना 5 ही होगा। अंतर तो 4 का है, अंतर तो 4 का है, हमें तो 1 का अंतर आपने बोला था। तो इस तरीके का क्वेश्चन, हालांकि पहली बात तो इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। अगर गुना में है तो गुना में तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर प्लस या माइनस में है तो उसका ऐसा बन जाएगा, कोई ना कोई गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे 2 जिसमें अंतर 1 आ रहा होगा, तो बड़ी संख्या प्लस का उत्तर है, माइनस में छोटी संख्या उत्तर है। लेकिन अगर मान लो बहुत ही एग्जामिनर सेट करने वाला सोच के बैठे कि बच्चों को तंग ही करना है, तो वो क्या कर सकता है? तो वो इस तरीके का क्वेश्चन भी प्लस या माइनस में दे सकता है। तो इसको हल करने का एक सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा। अभी जब वर्गमूल पढ़ाऊंगा तब इसको करवा दूंगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जगह नहीं बची थोड़ी सी, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको बताता हूं, ठीक है? फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा जब वर्ग और वर्गमूल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, इस खतरनाक वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अकेले में लेके गए अपने, ठीक है ना? सबको एक साथ अपने कर नहीं सकते। जो ज्यादा बदमाश है उसको अलग से रख लिया। इसके साथ हम क्या सलूक करेंगे, ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल उड़ा देंगे अपने। ये क्या कह रहा है? 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5, ऐसे चलता जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस पूरे को x लिख दो, इस पूरे को
x लिख दो, ठीक है, लिख दिया x, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 ऐसे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। मुझे एक बात बताओ, समुद्र है इतना बड़ा, उसमें पानी बहुत है, खत्म ही नहीं हो रहा, उसमें से अगर एक बूंद निकाल ली कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस पूरे को हमने x बोला है, अगर इस पूरे को हमने x बोला है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इस पूरे को x बोल रहा हूं 5 प्लस 1 बटा करके, तो इसको मैं हटा दूं इतना, तो अभी भी तो ये वही बन रहा है जो इसने पूछा था, सेम चीज x है। इसको हटा दें तो अभी भी तो x है, इसी को तो x बोला ना हमने इसको x बोला है, हमने इसको x बोला है। मैं कह रहा हूं मैं इसको हटा दूं, ये जो बचेगा ये भी तो फिर x ही बचेगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको x लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 1 और x का एलसीएम आ गया x का 5 से गुना 5x, ट्रिक भी बता दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 1 का गुना 1 से 1, x बटा 1, x का x से गुना किया x स्क्वायर, 1 का गुना किया 5x प्लस 1, बन गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अब कोई कहेगा ट्रिक बता दो, ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही इजी है। ट्रिक में क्या करना है, जो संख्या है उसका कर दो स्क्वायर, x का कर दो स्क्वायर, यहाँ 5 है, जो भी 5 दिखे बस, मतलब अगर ऐसा आ जाए 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे चलता जाए, तो इसको क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, रख लेना, इसको बना लोगे। 7 आ जाए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, ये ट्रिक हो गई। क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं है। अब सुनो, अब इसको वैसे तो क्वेश्चन यहीं तक पूछ सकता है तुमसे ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि प्री का एग्जाम है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं आने वाला। लेकिन अगर उसने खब्बी लेनी है तुमसे कि मेरे को तो x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो ये कैसी है, ये द्विघात समीकरण है। ये कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण तो है अपने सिलेबस में, लेकिन उसमें रैखिक समीकरण है, उसने मेंशन किया हुआ है पर्टिकुलर, सरल रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन फिर भी बता देता हूं, हल करना हो कभी भी, द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। क्या होती है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। 10th में पढ़ा था, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। अगर x निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, मतलब ये द्विघात समीकरण होती है और ये इसका हल होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण मैंने बताया क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कौन है? a वो है जो x स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है। x स्क्वायर के आगे तो सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो a 1 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। b क्या है? जो x के आगे लिखा हुआ है, x के आगे तो माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो b हो जाएगा माइनस का 5। c क्या है? जो बच जाता है, बच कौन गया? माइनस का 1, तो a b c निकल गया। अब इसमें रखेंगे, अब इसमें मान रखेंगे, यही बता देता हूं कैसे। माइनस का b, b कौन है? माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, माइनस का स्क्वायर करने से फर्क नहीं पड़ता। माइनस का स्क्वायर यानी कि सम संख्या जब करते हैं घात में तो +1 आता है, पहले चैप्टर में तुम्हें बताया था, ठीक है। माइनस का 4ac, माइनस का 4 a इंटू सी, a कितना है 1, c कितना है -1, 1 और -1 दिख नहीं रहा क्या वहां पे? यहां कर देता हूं, कोई बात नहीं। यहां देखो x क्या है, माइनस का -5, ये माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू खुद -5 है, तो 2 माइनस आ गए, प्लस माइनस रूट। b कौन है? -5 का स्क्वायर, माइनस में 4, a गुना c, a है 1, c है -1, 2 गुना a कौन है 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस बटा में 2, तो x का मान आ गया 5 प्लस रूट 29/2 प्लस माइनस। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें अपने को माइनस नहीं लेना, सिर्फ प्लस लेना है, सिर्फ प्लस लेना है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अगर उसने नीचे स्तर पे गिर के पेपर बनाया कि भाई मैं तो बच्चों को सोल्व करने ही नहीं दूंगा, उस केस में ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके का कि हमें ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज काम तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। तो समीकरणों में हमारे पास इतना ही था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, टाइम अभी ज्यादा हुआ नहीं है,
बचा हुआ है टाइम, तो अपने क्या करते हैं फटाफट वर्गमूल वाली, ज्यादा कुछ है नहीं, वर्ग वर्ग तुम्हें आता है करना, उसमें जो दो चार तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट्स है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट बोर्ड पे, तुम एक बार पढ़ के बता दूंगा, उसको तुम नोट कर लेना। कथन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सारी थ्योरी मैं फटाफट यहाँ बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हम फटाफट इसको कंप्लीट करके आधे घंटे की और क्लास रखते हैं अभी, और फिर उसके बाद हम कल से स्टार्ट कर देंगे ब्याज वाला टॉपिक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो भाई, तो अगला हमारा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ठीक है ना। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, ये अपना टॉपिक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, सारी चीजें मैंने सामने लिख दी है, एक एक करके समझा देता हूँ, एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसका फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही शानदार चीज है, सारे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई कथन वाला क्वेश्चन आ जाए वो भी हो जाएगा। पहला देखो फटाफट क्या है, एक 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 का स्क्वायर। जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जितने एक होते हैं, कितनी बार एक लिखा हुआ है, 4 बार, तो पहले लिख दो 1 2 3 4 और फिर लिख दो उल्टा 3 2 1। समझ में आ गई बात। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा हुआ है, एक 5 बार लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा लिख दो 4 3 2 1। समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इसका वर्गमूल बताओ, तो जितनी संख्याएं हैं कहां तक जा रही है, 5 तक, और फिर कम हो रही है तो उसका एक उतनी बार लिख देना, जितनी बार एक है उतनी बार वहां तक जाएंगे। 4 बार था तो 1 2 3 4, फिर कर दिया 3 2 1। समझ में आ गई बात। ऐसे तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए तो वो कभी पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 53, हमारे पास आ गया 77, हमारे पास आ गया 88, या हमारे पास आ गया 6 6 2, हमारे पास आ गया 9 9 7। तो लास्ट के डिजिट अगर हम देखें तो लास्ट के डिजिट 2 3 7 8 नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, यानी वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते अपने, ठीक है। पूर्णांक में, डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, वो अलग चीज है। थर्ड में क्या कह रहा है, किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मान लो 1000 है, 1000 में कितने जीरो हैं, 3। शून्यों की संख्या विषम है, शून्य कितने हैं, 3, 3 है विषम, तो इसका रूट नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ अगर 100 लिखा हुआ है तो कितने जीरोस हैं, सम 2 हैं, तो इसका रूट निकल जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर विषम जीरो है, संख्या अगर जीरो की विषम है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या सम है तो हमेशा हो जाएगा क्या वर्गमूल। सम पर हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे, इस वाले में सम जीरो है तो हो गया, लेकिन मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कोई ऐसे 500, तो 500 में तो 0 2 है, लेकिन 5 का तो रूट निकलेगा ही नहीं, 5 का रूट तो 2.36 होता है, मैंने तुम्हें बताया था, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर जीरोज की संख्या सम है, शून्यों की संख्या सम है तो वर्ग उसका वर्गमूल निकलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर शून्यों की संख्या विषम है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम है, संख्या के अंतिम 2 अंक विषम है, जैसे 4 4 7 9, तो अंतिम 2 अंक इसके विषम है, अंतिम 2 अंक विषम है तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये सारी चीजें कहां काम आएगी, 4 ऑप्शन दे दिए, बड़े बड़े बड़ी बड़ी 6 6 डिजिट 8 8 डिजिट की 4 संख्याएं लिख दी, पूछ रहे कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर तो उसके अंत में 2 3 7 8 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर उसके अंत में जीरोस की संख्या विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर उसके अंतिम 2 अंक विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। आ रही है बात समझ में। चलो, तो वर्ग करने पर अंकों की संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो या तो 2n होगा या 2n-1 होगा। कैसे, जैसे मान लो 47 है, 47 में कितने अंक है, 2 हैं। 47 में कितने अंक है, 2 है, 2 अंक है ना। तो 2 अंकों की संख्या का जब वर्ग करेंगे, n क्या है, 2 है, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 -1, तो इसका वर्ग करने पर या तो कोई 4 अंक की संख्या मिलेगी या 3 अंक की संख्या मिलेगी। जैसे मान लो 1 1 5 3 है, इसका वर्ग किया तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 4 4 इसमें अंक है, तो संख्या 1 है, अंक 4 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -1 7। तो इसका वर्ग करने पर या तो अपने को 8 अंकों की संख्या मिलेगी या 7 अंकों की संख्या मिलेगी। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, टिक मार देना। ऐसे ही वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या 9/2 या n/2 या n-1/2 होती है। जैसे मान लो अगर मुझे इसका वर्गमूल करना है, इसका वर्गमूल करना है, हालांकि डेसिमल में आएगा, बट एक बात कर रहे हैं अपने जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे मान लो इसका वर्गमूल करना है, इसका वर्गमूल करना है, कितनी संख्या है, 3 3 6 और 7, तो n की जगह क्या लिखोगे, 7/2
या 7-1/2। तो 7/2 तो 3.5 हो गया। तो 3.5 अंक तो हो नहीं सकते, आधा अंक तो कोई मतलब नहीं बनता। तो 7-1 6, 6/2 3, 3 अंक बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो n हमारे पास गलत काउंट कर लिया क्या मैंने? यहां पे गलत काउंट कर लिया मैंने। 4 और 3 7, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस प्लस लिखना चाहिए था, मैंने माइनस लिख दिया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं तभी कहूँ वो गड़बड़ कैसे हो गया। प्लस आएगा ना, n+1/2, ठीक है। तो n+1/2 का मतलब हो गया इधर अपना प्लस, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्या होगी। 4 अंक है ना, इसका वर्गमूल किया तो कितने अंक आ गए? 4। इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, उसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा। वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या n/2 या n+1/2। अंक कितने हैं? 7 है। 7 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया तो या तो 7/2 या 7 + 1/2, यानी कि या तो 4 अंक आएंगे या 7/2 आएंगे। तो 7/2 का तो मतलब नहीं बनता, तो 4 अंक आएंगे। तो 4 अंक यहाँ पे आ रहे हैं। दोनों क्लियर हो गए? क्या कह रहा है? अगर अंत में 1 या 9 है, अगर किसी संख्या के एंड में 1 या 9 है तो उसका वर्ग करने पर अंत में 1 ही आएगा। 2 और 8 में 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा। 4 और 6 का अंत में, जैसे मान लो, मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई बड़ी सी संख्या है, 6 6 8 9 3 का वर्ग करना है, तो लास्ट में कौन है? 3। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लास्ट डिजिट 9 आएगी, बाकी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो ये लास्ट डिजिट देखने के लिए बेसिकली बात है। तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता? 2 3 7 8 नहीं आ सकता। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे चलो फटाफट, क्या कहना चाह रहा है देखो फटाफट। सम पूर्णांकों का घन हमेशा सम संख्या होता है। कोई भी सम संख्या का जब घन करेंगे तो जो संख्या आएगी वो भी कैसी आएगी? सम आएगी। विषम संख्या का घन करेंगे तो भी क्या आएगी? विषम आएगी। 2 अंकों की संख्या का घन कम से कम 4 अंकों में या अधिकतम 6 अंकों में होता है। 2 अंकों की संख्या का घन करेंगे तो या तो 4 अंक आएंगे मिनिमम, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6। मतलब कितनी ही बड़ी संख्या ले लो, जैसे 99 है, 99 का घन करेंगे तो 6 से ज्यादा अंक नहीं आएंगे। कितनी ही छोटी संख्या ले लो, जैसे 10 है सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 10 का घन करेंगे तो 1000 आएगा। और 1000 में कितने अंक है? 4 अंक हैं, तो कम से कम 4 अंक, अधिक से अधिक 6 अंक, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की कोई संख्या है, उसका घन करेंगे तो अधिकतम 9 अंक आ सकते हैं और न्यूनतम 7 अंक आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुना। अब ये क्या चीज है? ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का जब गुना करते हैं, या तो वो दोनों सम संख्याएं हो या वो दोनों विषम संख्याएं हो, तो इसका गुना क्या आता है? इसका गुना क्या आता है? अब आप कहोगे सर 11 और 13 को तो गुना कर देंगे, बहुत आसान है। 14 और 12 को भी गुना कर देंगे, बहुत आसान है। इसमें क्या आप बताना चाह रहे हो? इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें। जब कभी इसका गुना करना हो क्रमागत संख्याओं का, तो आप क्या करना, इन दोनों के बीच में देखो कौन है। इन दोनों के बीच में सर 12 है, तो 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर 144 -1 143 आ गया। तो सर सीधा गुना करें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रिक समझो फिर बताता हूँ इसका यूज क्या है। 13 का स्क्वायर 169, माइनस में 1 करेंगे 168 आ जाएगा। अब ये गुना करना है। अब मान लो तुम्हें क्या करना पड़े, मान लो तुम्हें गुना करना पड़े किसको? 99 का गुना करना पड़े 101 से, ठीक है। या कोई और बड़ी संख्या ले लो टेढ़ी सी, 8 8 7 का गुना करना पड़े 8 8 किससे? सॉरी, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? या तो दोनों सम, या यहाँ पे मैंने दोनों विषम ली है, दोनों विषम दोनों सम, तो ये विषम है तो यहाँ भी मैंने विषम ली है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, या तो दोनों सम संख्या लेनी है क्रमागत, या दोनों विषम संख्या लेनी है क्रमागत। तो अगर इसका गुना करना है तो अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा काम, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस करके लिख देंगे। और कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है कि वो गुना नहीं करवाएगा, इसको इससे गुना किया तो वो एक ये लिख देगा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन लिख देगा 887 का स्क्वायर -1, 889 का स्क्वायर -1, इस टाइप से लिख देगा। तो जब इस तरीके से वो लिख के देगा तो अपने को ये ट्रिक आनी चाहिए। तो ये आपका 8th क्लास के अंदर है, 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो रिलेट करके तो पूछेगा, यही चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी स्पीड से चल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो रिवीजन चल रहा है अपना, अपने कोई बेसिक नहीं कर रहे, फंडामेंटल अपने नहीं पढ़ रहे हैं, वरना तो 6-7 महीने का कोर्स है, आराम से एक एक चीज अपने पढ़ेंगे तो, है ना। लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना, वो कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। और मैंने कमेंट आपके देखता हूं मैं, जैसे एक अपने इसमें सुमित जोशी है, राकेश का भी कमेंट आया हुआ है, इट्स टीनू करके एक यूट्यूब पे हैंडल है, ठीक है, इसका भी, ये भी रेगुलर है।
ये भी रेगुलर है, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से हर वीडियो पे कमेंट आता है इसका, ठीक है। उसके बाद इसमें अमित बिश्नोई है, नीरज त्यागी है, तोशु कश्यप है, फिर सुमित जोशी है, ये भी रेगुलर है, ठीक है। तो ये एक इसमें शिव शक्ति है। तो इस तरीके से जितने भी इसमें आ रहे हैं ना, तो तुम लोग डेली देख रहे हो इसका मतलब, और देख रहे हो तो काम तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। मेरे को ये चीज़ पता है, क्योंकि सारा कंटेंट एकदम रिफाइन करके दे रहा हूँ। थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद, देखते रहो। क्या कह रहा है, 3 का स्क्वायर दो क्रमागत संख्याओं के योग में लिखो। किसी भी संख्या का स्क्वायर है, किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या है 9। 9 को दो क्रमागत संख्याओं के जोड़ में लिखो। जैसे 9 क्या होता है, 1 + 8 भी 9 होता है सर, 2 + 7 भी 9 होता है, 3 + 5 कितना बोला मैंने, 2 प्लस कहाँ थे हम, 9 पे थे, 2 + 7 भी 9 होता है, 3 + 6 भी 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है। लेकिन 3 और 6 9 होता है, बट 3 और 6 क्रमागत नहीं है, लगातार नहीं है। तो ये कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के योग में लिखो। किसी भी संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग में लिखा जा सकता है। पहले तो ये चीज समझ लो। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी संख्या के वर्ग को, किसी भी संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग में हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे अब वो सुनना। जैसे 9 है, 9 को लिख सकते हैं 4 + 5, 9 को लिख सकते हैं 4 + 5। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 को लिख सकते हैं 112 + 113। करके देख लो, करके देख लो। तो ये पता कैसे चलेगा सर, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी संख्या का वर्ग है उसमें से एक घटा के 2 से भाग दे दो, एक जोड़ के 2 से भाग दे दो। जो भी संख्या का वर्ग है उसमें एक घटा के 2 से भाग दे दो, उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो 224 बटा में 2 112, 226 बटा में 2 113, 8 बटा में 2 4, 10 बटा में 2 5। तो कहने का मतलब प्रत्येक संख्या के वर्ग को दो संख्याओं के क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं के योग में लिखा जा सकता है। क्लियर है। चलो अब आगे देखना, नेक्स्ट क्या है, बस होने वाला है। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से ये और रिजल्ट है, इनको भी ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। क्या कह रहा है 14 नंबर में, दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या मतलब हुआ, जैसे क्वेश्चन आता है कई बार कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर 25 आएगा। तो 16 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं आई, दोबारा गिनो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 4 और 4 8 संख्याएं आई। कितनी संख्याएं आई, 8। तो 8 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, 121 - 100 करके 21 बता देते हैं, जबकि एक और घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि 121 को इंक्लूड नहीं करना। दोबारा सुनो मेरी ये बात, मेरी ये बात दोबारा सुनो। अच्छा, मैं एक बार साइड हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। फिर मैं ये थोड़ा सा यहां से जगह हटाता हूं, क्योंकि मुझे वो एक्सप्लेन करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो यहां थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर मैं तुम्हें जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको देखना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4 और 4 कितनी संख्याएं हैं, 8। बच्चे क्या करते हैं, इसको बताने के लिए माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर 9 आएगा। जैसे मैं पूछूं 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इसके बीच में बच्चे कहेंगे कि सर कितनी संख्याएं हैं, 21 संख्याएं हैं। अरे 21 संख्याएं नहीं है, इन दोनों का अंतर 21 है। हम पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो बीच में पूछ रहे हैं, तो 121 को इंक्लूड नहीं करना, इससे कम देखना है, और इसको भी इंक्लूड नहीं करना, इससे ज्यादा देखना है। तो 100 और 121 के बीच का अंतर तो 21 है, लेकिन 121 को हमें इंक्लूड नहीं करना, शामिल नहीं करना, मतलब 20 जो है इसका उत्तर है। अब ये मतलब क्या है, तो ये मैंने क्या लिखा है, अगर मान लो ये n है, तो ये कौन है, n+1 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर n और n+1 का वर्ग किया जाए तो उसके बीच में 2n ऐसी संख्याएं होती है, 2n ऐसी संख्याएं होती है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। या अगर सीधा पूछ ले, पूर्ण वर्ग भी ना पूछे, सीधा ऐसे पूछ ले कि कितनी संख्याएं हैं, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो करना क्या है, जो हमारा पहला वाला नंबर है उसका डबल कर दो, 4 का दुगना 8। पहला नंबर 10 है, 10 है, 10 का दुगना
20। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 15 का डबल कर दो 30, इन दोनों के बीच में 30 संख्याएं मिलेगी। और देखो 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? 21 का दुगुना कर दो, क्या आ गया? 42। 42 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और अगर सीधा पूछ ले कितनी संख्याएं हैं तो भी 42 है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। आगे क्या कह रहे हैं? क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। सुनो, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 3 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 5 लिख सकते हैं विषम संख्याओं में। ध्यान रखना, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ करके किसी का क्यूब आ रहा है। जैसे 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। इसको भी क्रमागत विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं। कहने का मतलब, यहां मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, कहा गया, यहां लिखा हुआ था कि किसी भी संख्या को जब अपने वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का जब अपने वर्ग करते हैं तो उसको अपने किन्हीं दो संख्याओं के सम में कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते, वो चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या के घन को, किसी भी संख्या के घन को, वर्ग वाली चीज कहाँ थी? यहां मैंने लिखी थी, उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? किसी भी संख्या, विषम संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो किसी संख्या का घन बन जाएगा। दोबारा सुनो, किसी भी संख्या का घन है, किसी भी संख्या का घन, जो राशि आएगी उसको हम सम विषम संख्याओं के क्रमागत योग में लिख सकते हैं। जैसे 3 का क्यूब आया 27, तो 27 को लिख सकते हैं 7 + 9 + 11 विषम संख्याओं के जोड़ में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे 8 का क्यूब है, 8 के क्यूब को कितनी विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं? कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को, कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं? कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं? तो 8 विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं। 5 क्यूब को कितनी विषम संख्याओं के क्रमागत विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं? 5। 3 क्यूब को कितनी विषम संख्याओं के योग में लिख सकते हैं? 3। 2 क्यूब को 2 विषम क्रमागत संख्याओं के योग में हम लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो अब क्या है? अब ये एक रिजल्ट है, 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर एक रिजल्ट दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है, अगर आ जाएगा तो वही बच्चा कर पाएगा। ये एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? जैसे स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, फैक्ट वाली चीज, तो ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या? 1729, 4104, 13832, ये 3 जो नंबर हैं ये हार्डी रामानुजन नंबर्स के नाम से जाना जाते हैं। हार्डी रामानुजन संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको दो संख्याओं के घन के रूप में लिखा जा सकता है और दो भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। इतना डीप में नहीं जाएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर वो पूछे दो घनों के योग के रूप में किन संख्याओं को लिखा जा सकता है जहां पे उसके दो भिन्न भिन्न रूप है। जैसे मान लो पहला 1729 है, 1729 को आप क्या लिख सकते हो? 10 का क्यूब प्लस 729 किसका क्यूब होता है? 9 का होता है, नहीं होता? होता है सर। तो 1729 जो है इसको आप 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, 9 का क्यूब होता है 729, तो ये आ गया 1729 हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास कि ऐसे ही दो ऐसी संख्याएं हम ढूंढ लेंगे जिनके घनों के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन दो नंबर को भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या है इसकी खास बात क्या है? 1729 जो है ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको दो भिन्न भिन्न रूप में घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो 1729 है। और उसके बाद वाली ये दो संख्याएं हैं जिनको आप दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो जहां पे उसके दो भिन्न भिन्न रूप होते हैं, ठीक है, जिसको हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। मैं साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल हमारा कंप्लीट है। थोड़े से इसके क्वेश्चन कराता हूँ फिर इसको एंड करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये 3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। इससे बात कुछ नहीं है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, थोड़ा सा बस दशमलव और परिमेय वाला बता के फिर तुम्हें फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या है ये क्वेश्चन? देखना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा है? ए की वैल्यू पूछी है 213 का स्क्वायर प्लस 213 प्लस 214। अब इसमें स्क्वायर मत करने लग जाना कि 213 का वर्ग कर दिया फिर सबको जोड़ रहे हैं फिर रूट निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। मुझे बताओ इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें और इसमें सर 213 कॉमन है, इसमें और इसमें 2013 कॉमन है।
2013 कॉमन लिया, इस जगह पर क्या बच गया 2013, यहां से 2013 निकाल लिया, क्या बचा 1, प्लस में क्या आ गया 2014, ये कितना बन गया 2014, ये कितना बन गया 2014, प्लस में क्या है 2014, ऊपर क्या है रूट। अच्छा इसमें और इसमें क्या कॉमन है सर, इसमें और इसमें 2014 कॉमन है, इसमें और इसमें 2014 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2013, यहाँ पे क्या बच गया 1, ऐड करेंगे 2014 गुना में 2014 का रूट, मतलब 2014 का स्क्वायर आ गया, इससे ये हट गया, मतलब जो ए का मान है वो कितना आ गया, ए का मान आ गया 2014 आ गया। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी जब मैंने समीकरण पढ़ाई थी, समीकरण के अंदर मैंने तुम्हें ये बोला था कि 5 5 5 अगर ऐसा आ जाए, ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि अगर यहाँ प्लस आए तो इस संख्या के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 आए, लेकिन यहाँ तो अंतर 2 आ रहा है, और यहाँ पे टुकड़े करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इस केस में हमारे वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, हमें ये ट्रिक याद रखनी है, √4x + 1 + 1/2। जैसे यहाँ पे x कितना है 5 है, पहला क्वेश्चन जो है x 5 है, तो 4 × 5 + 1 + 1/2, 4 × 5 20 + 1 21, √21 + 1/2। अब तुम कहोगे कि सर √21 तो पता ही नहीं, अप्रोक्सीमेट निकालना है। मुझे एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, हमें क्या चाहिए 21, तो इसके बीच में आएगा ना कहीं, तो 4 पॉइंट कुछ ले लो, 4.56 समथिंग ले लो, तो ये आ जाएगा 4.56 समथिंग + 1/2, तो ये आ गया 5.56 समथिंग बटे 2, तो ये कितना आ गया 2.7 समथिंग। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ये क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्या बोलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो a है, इसकी वैल्यू a है, तो ऑप्शन क्या बनाएगा, इसके लिए ऑप्शन क्या बनाएगा, अगर ये a है वो बोलेगा a जो है वो 2 और 3 के बीच में है, a जो है वो 3 और 4 के बीच में है, फिर बोलेगा जो a है वो 4 और 5 के बीच में है, या बोलेगा नन ऑफ दीज। तो मुझे बताओ जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मेरा a तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब जो a है वो 2 और 3 के बीच में है, a जो है वो 2 और 3 के बीच में है। ऐसे आता है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता, ऐसे पूछता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, यही ऑप्शन रखते हैं। अगर मैं इसको a लिखूं और x की जगह मुझे क्या लिखना है, इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो फॉर्मूला है √4 × x, x कौन है हमारा 3, प्लस में 1/2, 4 × 12 + 1 13, 13 + 1/2। अब रूट में 13 कितना होता है मुझे बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3 पॉइंट वही 5 6 समथिंग 6 मान लेते हैं, चलो तो 3.6 + 1/2 ऐड करेंगे 4.6/2, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, भाग देंगे 2.3, तो यहाँ पे जो a आ रहा है वो भी हमारा 2 से 3 के बीच में है, इसके लिए भी यही आएगा। बात आई समझ में, कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कॉन्सेप्ट में और उसमें, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन, ये वाला सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, अगर कोई जिद्दी एग्जामिनर बैठा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन सेट कर देगा, कैसे करना है ध्यान से सुनना, समझाता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। यहां भी थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है, दशमलव और परिमेय संख्या वाला अगली क्लास में कर लेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो, और करते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं रात के, तो इतना रिकॉर्ड अपने नहीं करेंगे। अब इसमें देखो क्या करना है अपने को, रूट में है 8 + 2√5, जब कभी भी रूट के ऊपर रूट इस तरीके का आ जाए, एक तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये वाले हैं एकदम क्लास क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, इस तरीके का आ गया तो 90% जनता छोड़ के आती है, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो भी छोड़ देते हैं। टफ क्वेश्चन है, कैसे करना है समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब कभी आए तो इसमें पहले देखना है कि प्लस है क्या माइनस है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो आपको ये आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, अगर प्लस है बीच में, अगर बीच में माइनस है तो आपको ये आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। हमने यहां लिया है प्लस वाला, हमने यहां लिया है प्लस वाला, तो मुझे एक बात बताओ, यहां ये जो 2ab होता है उसको यहां देखो, 2ab को, 2ab जो होता है वो कौन है यहाँ पे 2√15 है, 2ab यहाँ पे कौन है 2√15 है। किसी को भी कोई दिक्कत हो बता देना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। करना क्या है, प्लस है तो ये यूज करना है, माइनस है तो ये यूज करना है।
2√15 को हमने लिख दिया 2ab, क्योंकि 2 का इससे कंपैरिजन होगा या नहीं होगा। मुझे बस ये वाली जो चीज है ना वो तुम्हें ये दी हुई है, तो इसको ये लिखना है मुझे ये लिखना है। कैसे लिखूंगा ध्यान से सुनना। यहाँ वाली जो 2 रूट वाली संख्या होती है उसको इससे तुलना करना, कर लिया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया ab। √15 को क्या मैं √5 इंटू √3 लिख सकता हूँ? क्या √15 को √5 इंटू √3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब a आपका √5 हो गया, b आपका √3 हो गया। a आपका √5 हो गया, b आपका √3 हो गया। चेक करके देखो, a² प्लस b² चेक करो। ये तो हमने मैच कर लिया, इसको मैच करते हैं। इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 8। बनाया नहीं बना? बनाया नहीं बना। तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ये वाला रूट, और अंदर वाले को लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन है √5, b कौन है √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया, कितना आ गया √5 प्लस √3। कहने का मतलब √8 प्लस 2√15 क्या होगा √5 प्लस √3 होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस तरीके का। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है रूट में 7 प्लस 4√3 कितना होगा, ये पूछा है हमसे। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो मैंने बताया था प्लस है तो प्लस की तुलना इससे होगी, ये वाला जो स्टेप है इसकी तुलना होगी 2ab से। 2 से ये कट गया, क्या बच गया 2√3 बराबर में ab। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई √3 हो गई। चेक करो a² b² क्या है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7। हो गया मैच, मैच हो गया। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a कौन है 2 है, b कौन है √3 है, इसका क्या लिखना है स्क्वायर काट दो, तो 2 प्लस √3 बच गया। कहने का मतलब √7 प्लस रूट में 7 प्लस 4√3 किसके इक्वल आएगा 2 प्लस √3 के इक्वल आएगा। बस खत्म। तो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हमारा कंप्लीट हो गया। समीकरण हमने ऑलरेडी कर लिया। परिमेय संख्या और दशमलव ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है, थोड़े से उसमें क्वेश्चन है, कल आपको वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें नहीं करते, चलो ज्यादा हो जाएगा, इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वो करवा के फिर हमारा ब्याज वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी अलजेब्रा की, अब हम ब्याज वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद वो रेखा गणित हमारा मेंसुरेशन जो है, जिसमें हमारे बहुभुज चतुर्भुज रेखाएं, अवतल उत्तल एकांतर कोण समानांतर कोण समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सारी चीजें हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो।